हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। और अगर आप एक आईआईटी जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट्स है तो ये सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इस सवाल की अगर हम लोग बात करें तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ आपको ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी कंबाइन करता है। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक मोनोक्रोमैटिक पॉइंट सोर्स है, राइट, जिसका पावर है 2 वॉट एंड इज रेडिएटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। ठीक, तो यहाँ पे आपका सोर्स है और इतना वेवलेंथ का वो लाइट एमिट कर रहा है। अ कॉन्केव लेंस एल ऑफ फोकल लेंथ 0.6 मीटर एंड अपर्चर 0.1 मीटर। अब अपर्चर क्या होता है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो यहाँ पे देख लीजिए। अपर्चर मतलब इस लेंस का डायामीटर कितना है, ठीक है, ये होता है आपका अपर्चर साइज। तो वो हमें 0.1 दे रखा है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सोर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। A photo emissive detector D of surface area 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पे आपके पास एक डिटेक्टर है, ठीक है, जो कि इसके एक्सिस पे ही रखा गया है। इसका आपको एरिया भी दे रखा है। द एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड पर इंसिडेंट फोटोन इज 0.9। तो आप ऐसा समझिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90% है। Assume a uniform illumination on the screen and a transmission of 80% from the lens if photon flux and photo current detected by detector is x and y। तो हमें x और y बताना है, राइट। फोटोन फ्लक्स कितना है और फोटो करंट कितना है। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोन फ्लक्स? सिंपल मतलब है कितना फोटोन आपको इंसिडेंट है इस डिटेक्टर पे पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस लेंस से कितना आपको फोटोन क्रॉस करके उस तरफ जा रहा है, क्रॉस करके उस तरफ जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो चलिए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से समझे चीज़ों को तो ये जो आपका सोर्स है ना, यहाँ से आपको एनर्जी स्फेरिकल वे में बाहर की तरफ मूव करती है, राइट। स्फेरिकल वे में ये चारों तरफ आपको मूव कर रही होती है, लेकिन हमें सिर्फ उतने पोर्शन में इंटरेस्ट है जो रेस इधर है, राइट। इनके बीच में जो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स है हमें सिर्फ उसमें ही इंटरेस्ट है। यहाँ पे कौन सा फोटॉन जा रहा है, कितने फोटॉन्स इधर जा रहे हैं, कितना एनर्जी इधर जा रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये आपको कतई इस डिटेक्टर के पास नहीं पहुँचने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो होने क्या वाला है, आपको रे इस तरीके से इंसिडेंट होगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये आपको रिफ्रैक्ट होगा, डाइवर्जिंग लेंस है, ये इस तरीके से आपको रिफ्रैक्ट होगा। बहुत बढ़िया। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा होगा, नीचे में भी इस तरीके से ये आपको रिफ्रैक्ट होगा। और इनके बीच में ही आपको फिर बाकी भी रेज होंगी, सारी रेज आपको इनके बीच में ही है इस तरीके से। तो ये बीच वाले का हमें डायग्राम बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि फाइनली ये जो बड़ी वाली स्क्रीन है यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्पॉट बन रहा होगा, सर्कुलर स्पॉट बन रहा होगा। तो हमें ये सर्कुलर स्पॉट का एरिया भी चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा वो सब हम लोग इस कैलकुलेशन के दौरान देखेंगे। बढ़िया है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट है पता करना कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इस लेंस पे इंसिडेंट है, इस लेंस पे इंसिडेंट है। हमें सवाल में पावर दे रखा है। पावर मतलब क्या होता है, जूल्स पर सेकेंड, राइट। एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर सेकेंड है। तो सबसे पहले हमें पता करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है ये। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन लेंस पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड, ठीक है, ये हमें पता करना है। अगर आप ध्यान से सोचे तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, एक फोटॉन की आपको एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 2 जूल्स पर सेकेंड है, ठीक है। तो एक फोटॉन का एनर्जी इतना है, तो 2 जूल में कितना नंबर ऑफ फोटॉन होगा, 2 जूल डिवाइडेड बाई एक फोटॉन का एनर्जी। बात क्लियर है, यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए। तो पावर डिवाइडेड बाई hc बाई लैम्डा, तो लैम्डा
ऊपर चला गया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि यहां से आपको निकल रहा है, चारों तरफ मूव कर रहा है, यहां से आपको चारों तरफ मूव कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें से कितना फोटोन आपको यहां पे इंसिडेंट है, यहां पे आपको इंसिडेंट है। तो आप अगर ध्यान से सोचे समझे चीजों को, तो यहां पे आप एक सर्कुलर स्फेरिकल आप एक वेव फ्रंट जैसा अज्यूम कर सकते, मान सकते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाई इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, दिस इज योर 4 पाई, और इस दूरी को आप u बोल दो, है ना, बेसिकली ऑब्जेक्ट है ना ये, डिस्टेंस फ्रॉम दी लेंस, तो ये आपको हो जाएगा 4 पाई यू स्क्वायर, 4 पाई यू स्क्वायर। ये हो गया आपको सरफेस एरिया ऑफ दिस एंटायर थिंग, राइट, मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस लेंस, एरिया ऑफ दिस लेंस, इसका अपर्चर का हमको एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पे लिखना है। सो मल्टीप्लाइड बाई पाई, और इसका अपर्चर साइज कितना है, हमें सवाल में दिया है d इज इक्वल टू 0.1, ये डायमीटर है, तो एरिया लिखना होगा तो d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द लेंस पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई है। यहाँ से जब आपको एनर्जी निकल रहा है तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में है। हमने जब इस चीज़ को 4 पाई यू स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो हम कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स on this surface area, right, number of photons per unit surface area। और उसी को जब हमने यहाँ पे लेंस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें पता चल गया कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इस लेंस पे आपको इंसिडेंट हो रहा है। बढ़िया है, अब इसे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए अगर आप, तो पाई और पाई तो आपका कट जाएगा। अभी कोई भी वैल्यूज को मत सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, उसको लास्ट में पुट कीजिएगा। ये आपको हो जाएगा लैम्डा इंटू पी, एच सी आपका नीचे चला जाएगा, ऊपर में आपके पास एक डी स्क्वायर भी है, और यहाँ पे 4 है, 4 4 16 यू स्क्वायर, और एक एच इंटू सी। तो ये आपको हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द लेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये आपको रे जा रही है और ये रिफ्रैक्ट हुआ है। अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करें तो इसका इमेज कहीं बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आपका इमेज लोकेशन है, हमको जानना है व्हाट इज़ द इमेज लोकेशन, ये भी हमारे काम का है। तो हम निकाल सकते हैं ना। इस रिफ्रैक्शन के लिए अगर ध्यान से देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस -0.6 मीटर, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज हाउ मच, कहीं तो लिखा होगा फोकल लेंथ इज 0.6 मीटर, और कॉन्केव है तो -0.6 मीटर हो जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, UF अपॉन U प्लस एफ, यानी कि -0.6 मल्टीप्लाइड बाई -0.6 डिवाइडेड बाई दोनों का समीशन बोले तो -1.2। तो ये हमें दिखाई दे रहा है 0.03 मीटर्स आया है, और नेगेटिव साइन है यानी कि लेफ्ट साइड ही बना है। तो हमें पता चल गया है कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर 0.3 मीटर्स। ठीक है, अच्छा, अब हमें जानना है कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स इस डिटेक्टर पे इंसिडेंट है। ठीक, हमें सवाल में ये भी दे रखा है कि 80% ही ट्रांसमिशन हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में कॉन्केव लेंस के इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है, तो राइट साइड में कितना आपको निकला होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि आपको राइट साइड में गया है दैट इज 80% ऑफ दिस, सो सिंपली 0.8 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा पी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 यू स्क्वायर एच इंटू सी। बढ़िया, तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, हम लेंस के राइट साइड तक पहुँच गए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस लेंथ। मान लीजिए ये आपको कैपिटल आर है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों हमें वो चीज़ चाहिए, अभी समझ में आ जाएगा। आप इसको भी कनेक्ट कर दीजिए, हमें बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल खेलना है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपको आई है, ये आपको ए बोल दीजिए, ये आपको बी बोल दीजिए, और यहाँ पे आपको डी लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी आई एंड ट्रायंगल दिस ई डी आई आपको सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप लगाइए सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन बी आई इज इक्वल टू योर ई डी अपॉन डी आई। ठीक है, अब ए बी कितना है, ए बी आपको हो जाएगा d/2, अपर्चर साइज आपको d है तो उसका आधा हो जाएगा, दिस इज योर d/2,
और बी आई कितना है हमने अभी सॉल्व किया है 0.3 है, इज इक्वल टू ई डी कितना है हमको तो निकालना है, और डी आई कितना हो जाएगा, डी आई कितना होगा, ध्यान से देखिए ये टोटल आपको 6 मीटर्स है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको 0.3 मीटर्स होगा। तो 6 में से अगर हम 0.3 माइनस कर दे तो हमको यहाँ से आई डी डिस्टेंस पता चल जाएगा, विच मीन्स 5.7 है। दिस इज योर 5.7, बढ़िया एकदम। अच्छा ये d कितना है 0.1 है ना, चलिए काम करते हैं इस d की वैल्यू को यहाँ पे डाल ही देते हैं, ये आपको 0.1 यहाँ पे डाल दिया, तो ये डेसिमल तो आपका उड़ गया, ठीक है, और ये 3 इसको भी कट कर देगा तो ये आपको हो जाएगा हाउ मच 1.9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि कैपिटल R की वैल्यू आपको आ रही है 0.95 मीटर्स, 0.95 मीटर्स, सही है। अब सर आपने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है, देखिए यही फोटॉन्स आपको यहाँ पे वो सर्कुलर स्पॉट बना रहा है, सर्कुलर स्पॉट बना रहा है, बात को समझिएगा एकदम गहराई तक। यहाँ पे आपको जो एक सर्कुलर पैच बनने वाला है, इस पूरे रेड सरफेस पे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इतना इंसिडेंट है, ठीक है, हमें वो नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए जो कि इस डिटेक्टर पे इंसिडेंट हो। तो जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन होगा फोटॉन फ्लक्स, बेसिकली फोटॉन फ्लक्स जो हमसे पूछा गया था, फोटॉन फ्लक्स कितना है ऑन दिस डिटेक्टर, हम क्या बोलेंगे, ये n अपॉन इस रेड वाले सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ दिस डिटेक्टर जो कि स्मॉल a यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अभी भी एक्सप्रेशन खत्म नहीं हुआ है। नाउ दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द डिटेक्टर, लेकिन डिटेक्टर का खुद का एफिशिएंसी भी आपको 0.9 ही है, 90% है बेसिकली, तो आप इसको 0.9 से भी मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो एक्सप्रेशन अपना लिखो पूरा, तो इस n की वैल्यू को यहाँ पे भी डाल दीजिए, तो ये तो आपका हो गया 1/πr स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा पावर d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 u स्क्वायर h इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई, अब स्मॉल a है वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है, आप सारे एक्सप्रेशंस को यहाँ पे पुट करें और फिर आप इकट्ठा सॉल्व कीजिए, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं क्योंकि x का ये जो दो आंसर दिया है काफ़ी दूर दूर है 1.33 एंड 3.45। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा 1.33 10 टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द फोटॉन फ्लक्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जहाँ तक बात है आपका फोटो करंट का, राइट, वो तो सिंपल सा है, इसकी बात करें अगर हम, सो दिस इज द फोटोन फ्लक्स, दिस multiplied by charge of one electron, this is your 1.6 10 to the power minus 19, ठीक है, तो ये आपको निकल के आएगा एक्सप्रेशन ऑप्शन नंबर सी का 2.13 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 8 एम्पियर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा सवाल का वर्किंग समझ में आया है। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपके ऑप्टिक्स की कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और आपका जो ये वेव फ्रंट वाला फंडा है वो भी इसमें हमने शुरुआत में अप्लाई किया था, और आपका मॉडर्न फिजिक्स तो है ही। चलिए मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे और सवालों में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।